90% मीडिया कहीं ना कहीं जो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके अंडर में काम कर रही। जैसे केंद्र की सरकार चाह रही उसी तरीके से मीडिया खबरें फैला रही। पहलवानों ने अपनी लड़ाई को लड़ा है और जिस तरीके का सहयोग अब पहलवानों को हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों का मिला, बिल्कुल सहयोग मिल रहा है भाई। आप अभी देखो इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर छपी और उस खबर ने जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भूचाल आया, अब केंद्र सरकार जबरदस्त दबाव में। उसमें लड़की के पिताजी खुद जो है इस बात को कबूल कर रहे हैं कि नहीं, मेरी लड़की नाबालिग नहीं है। ये सारा का सारा गोदी मीडिया का और केंद्र सरकार के ये सारे षड्यंत्र है। जिस तरीके की खबर मीडिया फैला रहा, कभी कह रहे कि भाई अगर साक्षी मलिक सपोज अपनी जॉब पे वापस चली गई तो मीडिया फैला रहा कि भाई साक्षी मलिक ने तो जो है आंदोलन से अपना हाथ खींच लिया। ये मीडिया प्रसारित कर रहा और फिर उन खबरों का खुलासा हो रहा है। गोदी मीडिया के ऊपर एक करारा प्रेशर है तो नहीं, प्रेशर सरकार पे है। यही समझने की बात है, प्रेशर सरकार पे है। सरकार के अकॉर्डिंग मीडिया चल रही, तो जब प्रेशर सरकार के ऊपर आएगा तो मीडिया भी कहीं ना कहीं कि भाई 2000 के नोट में चिप लग रही। आज उन मीडिया वालों से भी क्वेश्चन करने चाहिए जो वादे किए थे। इस सरकार ने वादा किया था काला धन आ जाएगा 100 दिन के अंदर। इस सरकार ने वादा किया था महंगाई कम हो जाएगी। इस सरकार ने वादा किया था भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। इस सरकार ने वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी बनने लगेंगे। इस सरकार ने वादा किया था हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन जो है दौड़ जाएगी। इस सरकार ने वादा किया था किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। इस सरकार ने वादा किया था गंगा निर्मल और पवित्र हो जाएगी। उनमें से कोई भी वादा सरकार पूरा नहीं कर सकी। साक्षी मलिक ने कहा कि नहीं, मैं आंदोलन से हटी हुई नहीं हूं। तो इस तमाम खबरों को जिस तरह चलाया गया मीडिया से, तो भ्रामक खबरों को फैलाने के लिए, जहां तक मैं मीडिया की बात कर रहा, 90% मीडिया कहीं ना कहीं जो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके अंडर में काम कर रही। और जैसे केंद्र की सरकार चाह रही उसी तरीके से मीडिया खबरें फैला रही और उसी तरीके की खबरों का प्रचार और प्रसार किया जा रहा। खुद साक्षी मलिक आके इस बात का खंडन कर चुकी। बजरंग पूनिया जी ने भी ट्विटर के द्वारा और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा इस खबर का खंडन किया। और ये कहीं ना कहीं, चूंकि जब कोई भी देश में आंदोलन चलता है तो जो आंदोलनकारी उसके पीछे होते हैं, उन आंदोलनकारियों का कैसे साहस टूटे, कैसे मोरल टूटे, ये कहीं ना कहीं इस बात में ये केंद्र की सरकार बहुत माहिर है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से पहलवानों ने अपनी लड़ाई को लड़ा है और जिस तरीके का सहयोग अब पहलवानों को हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों का मिला है। सहयोग मिल रहा है, ये कहना चाह रहे अरे बिल्कुल सहयोग मिल रहा है भाई। आप अभी देखो इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर छपी और उस खबर ने जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भूचाल आया। 1983 की जो वर्ल्ड विजेता क्रिकेट की टीम है, पूरी टीम ने उनको सहयोग किया। इसके बाद आप बाबा रामदेव का बयान देखो। बाबा रामदेव ने तो, जब मीडिया ने बाबा रामदेव से ये पूछा कि भाई और आप क्या कर सकते हैं, तो बाबा रामदेव ने तो ये कहा मैं केवल बयान ही दे सकूं, उन्हें ठोक तो सकता नहीं। तो जब इस तरीके का बयान अलग अलग आप पूर्व क्रिकेटर जितने भी है, अब तो वर्तमान में भी जो क्रिकेटर है, धोनी का बयान आया, और मुझे लग रहा कि कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार जबरदस्त दबाव में है। और उस दबाव का रिजल्ट ये है कि आज ही खबर आ रही कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के जो सराउंडिंग के लोग हैं, उनके ड्राइवर है, उनके माली है, आज दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के संसदीय क्षेत्र में भी गई और अब तो खुद बीजेपी के लोगों का बयान आ रहा। कहीं ना कहीं अब सरकार को एक्शन में आना पड़ेगा। और अगर सरकार अभी भी एक्शन में न आई तो फिर इस सरकार को जबरदस्त तरीके से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन पोस्को एक्ट जो के तहत जो मामला दर्ज हुआ है, वो लड़की कहा जा रहा है कि वो नाबालिग है नहीं, इस एफआईआर को वापस ले। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत भाई लड़की का चाचा इस तरीके के बयान दे रहा। इसके बाद फिर सोशल मीडिया पे जो लड़की के फादर थे, खुद सोशल मीडिया पे उनकी जो है एक साक्षात्कार जो किसी मीडिया वाले ने लिया, वो सारा का सारा जो है प्रसारित हो रहा। और उसमें लड़की के पिताजी खुद जो है इस बात को कबूल कर रहे हैं कि नहीं, मेरी लड़की नाबालिग नहीं है। ये सारा का सारा गोदी मीडिया का और केंद्र सरकार के ये सारे षड्यंत्र है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके के षड्यंत्र ये कर रहे हैं, उनकी जो पोल है वो आप जैसे लोग जो है उनको खोलने का काम कर रहे हैं। और देश की जनता के सामने जिस तरीके से मीडिया झूठ को परोस रही है, वो मीडिया तो जो आंदोलनकारी है उनको कहीं ना कहीं देशद्रोही बताने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा, जितने भी आंदोलनकारी है, क्या ये देशद्रोही है? जिस तरीके की खबर मीडिया फैला रहा, कभी कह रहे कि भाई अगर साक्षी मलिक सपोज अपनी जॉब पे वापस चली गई तो मीडिया फैला रहा कि भाई साक्षी मलिक ने तो जो है आंदोलन से अपना हाथ खींच लिया। तो जितने भी खबरें ये मीडिया प्रसारित कर रहा और फिर उन खबरों का खुलासा हो रहा, मैं तो कह रहा कहीं ना कहीं ये गोदी मीडिया के ऊपर एक करारा विश्वास हट रहा है क्या लोगों का? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल विश्वास हट रहा। और मैं आपको एक खबर और बताऊं कि पिछले कई दिन से ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जिस हम गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, अब तो वो गोदी मीडिया भी कहीं ना कहीं इन पहलवानों के फेवर में आ रही। मैं देखता हूं डेली की डेली जो गोदी मीडिया है, उनका भी कहीं ना कहीं पहलवानों के प्रति रुख नरम हुआ है। और ये कोई
इसका कारण क्या है? इसके पीछे कारण है इंटरनेशनल प्रेशर। जिस तरीके का इंटरनेशनल दबाव है, अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ अब इस मैदान में आया, उन्होंने सरकार पे प्रेशर है क्या? आप तो कह रहे हैं कि प्रेशर है, तो क्या नहीं, प्रेशर सरकार पे है। हाँ। यही समझने की बात है, प्रेशर सरकार पे है। सरकार के अकॉर्डिंग मीडिया चल रही, तो जब प्रेशर सरकार के ऊपर आएगा तो मीडिया भी कहीं ना कहीं अपनी भाषा और अपनी दिशा को इस देश में चेंज कर रहा। अब वही चेंजेस हमें मीडिया के अंदर देखने को मिल रहा, और पब्लिक इस सारे के सारे घटनाक्रम को, देश के 142 करोड़ लोग सारे के सारे घटनाक्रम को समझ रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा, मीडिया किस तरीके से की जो है खबरें प्रसारित कर रही। तो अब सब लोगों को सारी बात समझ आ रही है। पहलवानों का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा क्या? क्यों भाई, आंदोलन कैसे कमजोर पड़ जाएगा? आंदोलन कमजोर पड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। मैं तो ये कह रहा कि दिन प्रतिदिन ये आंदोलन मजबूत होता जा रहा, और अब ये आंदोलन केवल दिल्ली के जंतर मंतर और आसपास के क्षेत्रों तक सीमित ना रह के अब तो ये आंदोलन जो है जन आंदोलन बन रहा। मैं तो देख रहा अलग अलग राज्यों में, आप जो है नीचे साउथ से लेकर और ऊपर तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से लोग पहलवानों के सपोर्ट में आ रहे। आप देखो अभी 5 तारीख में एक सभा बुलाने वाले थे ब्रजभूषण शरण सिंह जी, उस सभा को निरस्त कर दिया गया। उस सभा में कहीं ना कहीं साधु संत इकट्ठे होने वाले थे, सभा के बारे में बताया गया कि कानून व्यवस्था को देखते हुए जो है उस सभा को कैंसिल किया गया, लेकिन साधु संत भी अब इनके विरोध में हो गया। मैं तो पूछना चाह रहा, क्या बाबा रामदेव साधु संत समाज का हिस्सा नहीं? जब बाबा रामदेव खुल के बोल रहे तो वहां भी कहीं ना कहीं जो है फूट पड़ी। अरे बाबा रामदेव की तो वीडियो जो है पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे है, आप क्या बात कर रहे हैं? और मैं तो कह रहा बाबा रामदेव जी से कि उनको और भी बयान देने पड़ेंगे, उनको काले धन पे भी बयान देना पड़ेगा, उनको भ्रष्टाचार पे भी बयान देना पड़ेगा। 2000 की नोट में चिप ढूंढा करती थी, और आज जिस तरह से खबरों को फेक खबर फैलाया जा रहा है। नहीं तो पूछो ना, जो बोलते थे कि भाई 2000 के नोट में चिप लग दी, आज उन मीडिया वालों से भी क्वेश्चन करने चाहिए। भाई क्या मीडिया ही जनता से क्वेश्चन करेगी? क्या जनता मीडिया से क्वेश्चन नहीं कर सकती? जब इस तरीके की जनभावना लोगों के अंदर आ जाएगी, और कहीं ना कहीं जनता भी जब मीडिया से क्वेश्चन करने लगेगी, तो मीडिया को भी समझ आ जाएगा कि अब जनता उनके झूठे बहकावे में आने वाली नहीं है। श्वेता सिंह जो आज तक की जो पत्रकार है, उनको बिहार के अंदर कुछ लोगों ने घेर लिया और उनसे सवाल करने लगे कि ये 2000 की नोट में चिप के बारे में आप बताइए जो आप कह रहे हैं। अरे श्रीमान जी, मैं यही तो कह रहा कि मीडिया का काम जनता से सवाल करना नहीं, जनता सवाल करेगी, जनता सवाल करेगी। और जिस दिन जनता खुल के सवाल करने लगेगी, तो जो ये इस टाइप की मीडिया है जिसको हम गोदी मीडिया का संज्ञा दे रहे, कहीं ना कहीं ये गोदी मीडिया बैकफुट पे होगी। और आप जैसे लोग जो वास्तव में जो है देश प्रेम की भावना जिनके अंदर है, आप जैसे लोग आगे बढ़ेंगे, आप सत्य को सत्य दिखाएंगे और झूठ को झूठ दिखाएंगे। प्रेशर क्यों है इन पर? अरे भाई, प्रेशर तो सत्ता का प्रेशर हमेशा होता है। पत्रकारिता स्वतंत्र होती थी, लेकिन अब मोदी सरकार है, और मोदी सरकार का एक ही नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। तो मीडिया जो स्वतंत्र मीडिया होती थी, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता था, आज वो मीडिया स्वतंत्र ना होकर ये तो कभी जो है सीबीआई को जो है तोता मैना बताते थे, लेकिन मुझे तो लग रहा कि मीडिया भी अब सरकार का तोता बन चुकी है। जिस तरीके से सरकार मीडिया के अंदर खबरों को प्रसारित कराना चाहती है, उसी तरीके से खबरें प्रसारित की जाती है और लोगों के सामने परोसी जाती है। अभी एक मस्जिद बताई जा रही थी कि मस्जिद की ट्रेनें आपस में लड़ गई। देखिए श्रीमान जी, इस देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है अगर इतना बड़ा ट्रेन हादसा होता है। और मैं आपकी जानकारी के बता दूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये तीसरा सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है, और जो मृतकों की संख्या है वो संख्या 300 के आसपास दिखाई जा रही, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा मृतकों की संख्या है। मैं व्यक्तिगत तौर पे जिस तरीके से मैंने मंजर देखा है और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर मैं तथ्य दे रहा, ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं। तो इस हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा तीसरा हादसा ये हिंदू मुस्लिम कितना भी कर ले, लेकिन अब देश की जनता समझ गई, अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। देश की जनता इसी सरकार से, इस सरकार ने जो वादे किए थे, इस सरकार ने वादा किया था काला धन आ जाएगा 100 दिन के अंदर, इस सरकार ने वादा किया था महंगाई कम हो जाएगी, इस सरकार ने वादा किया था भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, इस सरकार ने वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी बनने लगेंगे, इस सरकार ने वादा किया था हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन जो है दौड़ जाएगी, इस सरकार ने वादा किया था किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, इस सरकार ने वादा किया था गंगा निर्मल और पवित्र हो जाएगी। उनमें से कोई भी वादा सरकार पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि सरकार विफल है अपने वादा पूरा करने में। तो कहीं ना कहीं हर बात में हिंदू मुस्लिम लेकर आ रहे, लेकिन अब जनता समझ रही भाई हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, अब हिंदू मुस्लिम से बात नहीं बनेगी। जहां पर रेल हादसा हुआ वहां पर प्रधानमंत्री खुद मौके पर पहुंचे, जा रहे हैं। अरे यही तो मोदी जी की खासियत है। अरे जहां जिसको पहुंचना चाहिए, कहा आपने मोदी जी को तो दिखा दिया। रेल मंत्री क्या कर रहे थे? मैं तो मीडिया के अंदर एक रेल मंत्री का फोटो देख रहा कि भाई वो तो जो है आराम से दुबके हुए बैठे, उनका फोटो प्रसारित हो रहा। और मैं तो ये कह रहा कि इस देश में पहले भी ट्रेन हादसे हुए, जब बड़े बड़े ट्रेन हादसे हुए, जब बड़े बड़े ट्रेन हादसे हुए तो रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। इनकी नैतिक जिम्मेदारी कहाँ गई? क्या नैतिकता इनके अंदर मर गई? क्या बस हिंदू मुस्लिम में ही रहेंगे, नैतिकता कुछ नहीं रही? ये कहीं ना कहीं जनता को सोचना चाहिए। भाई ऐसा है, ये इनके ही लोग हैं। जब देश के प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे तो 100-200 लोग तो आराम से इकट्ठे हो जाएंगे। इनके ही लोग हैं, यही नारा लगाने वाले, मीडिया दिखाने वाली। अरे मोदी जी के ऊपर तो जो है लोग थूथू कर रहे, वन मैन शो हो रहा। मोदी जी काम किसी और का, वहां मोदी जी आ जाएंगे। नए संसद में जो है उद्घाटन कराना था राष्ट्रपति जी से, मोदी जी ने उद्घाटन किया। कौन है रूबीना लियाकत? कौन है? क्या हैसियत है? कोई पत्रकार नहीं। वो
मोदी सरकार के ये भाड़े के कुछ टट्टू है जो मीडिया के अंदर है, और जैसा मोदी सरकार कहती है ये उसी तरीके का काम करते हैं। इनको भौंकने के लिए कहा जाता है तो ये उसी तरीके से भौंकते हैं। कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं इन तमाम मसलों पे। बहुत बेहतरीन भाई, उनका ये बात का तो मेरे पास में कोई जवाब है नहीं। ये तो अब जनता ही डिसाइड करेगी कौन सा पत्रकार किस तरीके की पत्रकारिता कर रहा, और धीरे धीरे जनता को ये समझना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा।